हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्ती बित अभिषेक में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं भारत की जनगणना 2011 की सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो प्लीज़ फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट वीडियो को शुरू करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे फ्रेंड कि भारत की जो जनगणना है 2011 का, है ना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है लगभग 121 करोड़ है ना। जिसमें 62 करोड़ 37 लाख पुरुष की संख्या है और 58 करोड़ 64 लाख महिलाओं की संख्या है। फ्रेंड, उसके बाद है कि 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या का प्रतिशत दशकीय वृद्धि आज़ादी के बाद से सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है ना। आज़ादी के बाद से सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। फ्रेंड, उसके बाद है कि 2001 से 2011 के लिए दशकीय वृद्धि 17.64% है। वर्तमान समय में भारत की जनगणना आयुक्त शैलेश है ना। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर पूछ दे कि वर्तमान समय में भारत की जनगणना आयुक्त कौन है ना, तो ये आपका शैलेश है ना, शैलेश। अगर पूछ दे फ्रेंड कि 2001 से 2011 के लिए दशकीय वृद्धि कितना है ना, तो ये आपका 17.64% है। फ्रेंड, उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 1 देखेंगे फ्रेंड कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, है ना। पूछ दे कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका 1872 ईस्वी में हुआ था ना। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी ना फ्रेंड, ये कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद देखेंगे फ्रेंड कि प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, है ना। पूछ दे कि देश में जो था ना नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका 1881 में हुआ था। फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी। अगर पूछ दे कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो ये आपका 1951 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1951 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड, उसके बाद है कि भारत की जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा है। पूछ दे कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा है, तो ये आपका 1921 ईस्वी है ना, 1921। फ्रेंड, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि भारत की जनगणना का लघु विभाजक साल कौन सा है ना। पूछ दे कि भारत की जो जनगणना था उसका लघु विभाजक साल कौन सा है, तो ये आपका 1951 हो जाएगा। उसके बाद जानेंगे फ्रेंड कि भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद में होती है ना। भारत में जनगणना कितने वर्ष पे होता है, तो ये आपका 10 साल पे होता है ना। अब जानेंगे फ्रेंड कि जनसंख्या का अध्ययन किसने किया था, है ना। सॉरी, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है ना। पूछ दे कि जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये आपका डेमोग्राफी कहा जाता है ना। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो डेमोग्राफी कहा जाता है। फ्रेंड, उसके बाद जानेंगे कि भारत की जनगणना का शुभंकर क्या है ना। भारत की जनगणना का शुभंकर क्या है, तो ये आपका हो जाएगा प्रगणक शिक्षिका, है ना, प्रगणक शिक्षिका हो जाएगा। फ्रेंड, उसके बाद जानेंगे कि भारत की प्रथम जनगणना का कमिश्नर कौन था। पूछते कि भारत की जो पहली जनगणना हुई थी फ्रेंड, उसका कमिश्नर कौन था, तो ये आपका डब्ल्यू प्लारेन था, है ना। कौन था? डब्ल्यू प्लारेन था। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे, ठीक है, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन बने थे। फ्रेंड, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन बने थे, तो ये आपका R.E. गोपाल स्वामी बने थे ना, R.E. गोपाल स्वामी। फ्रेंड, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत के वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है ना। पूछते कि भारत की वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है, तो ये आपका डॉक्टर सी चंद्रमौली, है ना। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, तो डॉक्टर सी चंद्रमौली।
भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? पूछ दे फ्रेंड कि भारत में पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुई थी? तो ये आपका 1931 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड। उसके बाद है फ्रेंड कि विश्व जनसंख्या दिवस है ना, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ना? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 11 जुलाई हो जाएगा ना। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड 14 नंबर प्रश्न कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो पहले भी बता दिया हूँ फ्रेंड कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़ है, जो कि अब लगभग 130 करोड़ के आसपास चले गए हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे फ्रेंड कि विश्व में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ना? विश्व में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 17.5%। फ्रेंड पूछ दे कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसके पास है? तो ये आपका चीन के पास हो जाएगा और दूसरा भारत के पास। फ्रेंड उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है ना? फ्रेंड ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो ये आपका 62 करोड़ है ना। और उसके बाद देखेंगे फ्रेंड कि प्रश्न संख्या 17 कि भारत में महिलाओं की जनसंख्या, तो ये पहले ही बता चुका हूँ 58 करोड़ के आसपास है। और उसके बाद देखेंगे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 17.7%। भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है ना? भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो ये आपका 1.64% है ना, 1.64%। फ्रेंड उसके बाद देखेंगे कि भारत की कुल साक्षरता दर कितना प्रतिशत है ना? पूछ दे कि भारत की कुल साक्षरता दर कितना परसेंट है? तो ये आपका 73%। फ्रेंड उसके बाद देखेंगे कि भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है, कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 80.9% है ना। भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये आपका 64.6% हो जाएगा। फ्रेंड उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात कितना है? तो ये आपका 943 है ना। फ्रेंड उसके बाद देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगा अनुपात कितना है? तो ये आपका 919। भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो ये आपका 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। भारत की जनसंख्या का घनत्व है ना, पूछ दे फ्रेंड कि भारत में मतलब जनसंख्या घनत्व कितना है ना? तो ये आपका हो जाएगा 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं फ्रेंड? तो 382 किलोमीटर है ना, 382 किलोमीटर। उसके बाद है फ्रेंड कि भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है ना? मतलब भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ये आपका केरल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा फ्रेंड? केरल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड 27 नंबर प्रश्न कि भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात कम है? मतलब भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे महिलाओं की संख्या कम है ना? तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा फ्रेंड? हरियाणा हो जाएगा। भारत के क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है? तो ये आप लोग तो जानते ही होंगे पहले से ही कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है ना। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है फ्रेंड? तो उत्तर प्रदेश में है। अगर पूछ दे कि भारत में सबसे ज़्यादा है ना जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? तो ये आपका बिहार हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग घन घन रहते हैं। फ्रेंड उसके बाद है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या कम है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश फ्रेंड। अरुणाचल प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या काफ़ी कम है। फ्रेंड उसके बाद देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे और ये आज का आखिरी प्रश्न होगा फ्रेंड कि किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगा अनुपात सर्वाधिक है ना। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगा अनुपात सर्वाधिक है, तो ये आपका पुदुचेरी हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।